की बात करेंगे। हेवेल्स ने अपने चौथी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। चौथी तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उनको आखिर सेगमेंट से सपोर्ट मिला है। साथ ही अब नए वित्त वर्ष के लिए आउटलुक क्या है, कैपेक्स को लेकर क्या योजना होगी, सब पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी सीएमडी अनिल राय गुप्ता भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास पेशकश में जो नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं उसके लिए मुबारकबाद। CNW सेगमेंट की ग्रोथ की हम बात करते हैं, लगभग 8% के आसपास ये ग्रोथ मॉडरेट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे अहम वजह आप क्या गिनाना चाहेंगे? Well, I think overall जो 8% की ग्रोथ है वो भी उसमें कुछ मिक्स्ड बैग है। लाइक स्विच केयर की ओवरऑल ग्रोथ अराउंड 7% है, जबकि उसमें इंडस्ट्रियल स्विच केयर की ग्रोथ स्लो है, रेजिडेंशियल स्विच केयर की ग्रोथ फास्टर है। लाइटिंग में भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन प्राइस डिफ्लेशन की वजह से उसमें ग्रोथ दिखने में नहीं आ रही। एंड जहां तक ईसीडी का सवाल है, जहां 11 से 12% की ग्रोथ है, वहां पे एक डिलेड समर का थोड़ा इम्पैक्ट है ऑन द फैंस बिजनेस। Otherwise, generally, we are very happy with the overall growth in the core business of Havells. यहाँ पे जिस तरह से हमें मौसम का और इन्फ्लेशन प्रेशर का इम्पैक्ट आरएसी की सेल्स पर आता हुआ देखने को मिला है, इसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद हमें क्या करनी चाहिए? डिमांड क्या भी जो हमें कम दिखाई दे रही है, कमज़ोर दिखाई दे रही है, इसके कुछ पिकअप करने की गुंजाइश क्या कहेंगे आप? आई थिंक अभी अर्ली डेज हैं ये कहना, क्योंकि इस बार डिलेड समर रही है। अभी अप्रैल मई का एक अच्छा सीजन बाकी है। सो हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड। जिस तरह से डिमांड आएगी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमारी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं। सो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है। नतीजों में और खासतौर से मार्जिन्स की बात करें तो बाकी सेगमेंट्स के कंट्रीब्यूशन को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? गाइडेंस आप देंगे। मार्जिन्स को आपकी बार लॉयड और स्विच केयर से काफी हद तक सपोर्ट मिला है, कंट्रीब्यूशन मिला है। नहीं, ऐसे नहीं है। आई थिंक ईच बिजनेस ने अच्छा बिजनेस मार्जिन कंट्रीब्यूट किया है, चाहे केबल्स एंड वायर्स हैं। ईसीडी में भी इम्प्रूवमेंट देख पा रही है। लाइटिंग हमेशा ही एक अच्छे मार्जिन का बिजनेस रहा है। तो मार्जिन ओवरऑल हर जगह इम्प्रूवमेंट है। एंड आई थिंक इसलिए कोई कॉन्फिडेंस भी है कि FY26 और बेहतर होना चाहिए। थोड़ा सा कैपेक्स प्लान के बारे में बातचीत करना चाहेंगे सर। 26 नए वित्त वर्ष के लिहाज से क्या है कैपेक्स प्लान, और आगे 2-3 साल को लेकर भी क्या योजनाएं हैं? ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स है जहां पर आप अपना कैपेक्स बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, पिछले साल कंपनी का कैपेक्स करीब 750 करोड़ रुपए का था, और इस साल भी हमारा प्लान 1200 करोड़ के करीब का है। और आने वाले 2 सालों में करीब 2000 करोड़ का ओवरऑल प्लान है, जिसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रही है केबल्स एंड वायर्स की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। जो लॉयड का बिजनेस है उसमें रेफ्रिजरेटर्स का नया प्लांट लग रहा है, और एक नए R&D सेंटर के लिए भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट जा रही है। बाकी बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट है, बट दीज आर द मेजर इन्वेस्टमेंट्स। कंपटीशन जो कि WNC सेगमेंट में बढ़ रहा है, और हाल ही में 2 बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी हमने सुनी है। अब ये बताइएगा कि इस पूरे सेगमेंट में इस नई एंट्री को देखते हुए किसी तरह का इम्पैक्ट पेंट इंडस्ट्री कैसे इससे अब इम्पैक्ट होगी? आई थिंक ओवरऑल हमको लगता है कि इंडिया में स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, और ग्लोबली वायर्स एंड केबल्स का भी बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। और आई थिंक जहाँ तक अभी भी इंडस्ट्री में कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्ले है, तो और ऑर्गेनाइज प्ले और ब्रांडेड प्ले आने से कंज्यूमर्स को और बेहतर चॉइस मिलेगी। तो आई थिंक नए प्लेयर्स का आना इसके लिए, इस बिजनेस के लिए अच्छा ही है। यहाँ पर जिस तरह से मार्जिन्स की इम्प्रूवमेंट हमें लॉयड में होती हुई देखने को मिली है, किस तरह से आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? आई थिंक एक कांस्टेंट जर्नी रही है लॉयड में। अभी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, नए प्रोडक्ट्स में, नई इन्वेस्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में, ब्रांड में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो एक प्रोसेस जारी रहेगा, बिकॉज हम लोग एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉयड में।
बट क्योंकि अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अनिल राय गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल से। और मानस, यहाँ पर हेवल से हमने बातचीत की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर रिपोर्ट होते हुए हमने देखे हैं। लगभग 20% के आसपास ईयर ऑन ईयर हमने रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखा है। नेट प्रॉफिट 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 517.8 करोड़। मार्जिन में यहाँ पर हल्की नरमी, बट अगर आप देखिए तो यहाँ पर 93% ईयर ऑन ईयर हमने बढ़ता हुआ देखा है। बताइएगा, जो बातचीत भी हुई है उसके तर्ज पे फिलहाल के लेवल्स एंट्री और नई खरीद के लिए इसमें आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, शॉर्ट बॉटम तो बना है क्योंकि जो करेक्शन था वो 2100 रुपए से देखने को मिल रहा था। मार्च के मंथ में 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट था, एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इस बार भी 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया, तो वहां डबल बॉटम बना। उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखा। आज हमने करेक्शन देखा है, लेकिन मेरा समझना ये है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1550 है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। और जो एक अगर आपको 1-2 मंथ का टारगेट सेट करना होगा तो वो 1750 और 1775 की रेंज में। 1750 या 755 की रेंज में जो है, थोड़ा सा अगर आप रुके तो ये लेवल्स खरीदारी करके देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, हम